हाई स्कूल यूपी बोर्ड विज्ञान अध्याय 11 विद्युत बोर्ड परीक्षा से संबंधित सभी प्रश्न और उत्तर। प्रश्न नंबर 1, विद्युत धारा क्या है, इसकी एसआई मात्रक क्या है। किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की एसआई मात्रक एम्पियर है, अर्थात जब किसी चालक में आई एम्पियर की धारा टी समय तक प्रवाहित हो तो चालक का आवेश Q बराबर I इंटू टी। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात हो तो Q बराबर Ne। प्रश्न नंबर 2, वैद्युत विभव किसे कहते हैं। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है, जिसे V से व्यक्त करते हैं। अर्थात वैद्युत विभव V बराबर कार्य अपान आवेश W अपान Q। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। प्रश्न नंबर 3, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, ओम का नियम। ओम का नियम क्या है तथा इसे समझाइए। उत्तर, स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर V हो तथा उसमें बहने वाली धारा I हो तो V समानुपाती I, या विभवांतर V बराबर I इंटू R, जहाँ I विद्युत धारा है, या विद्युत धारा I बराबर V अपान R, जहाँ R चालक का प्रतिरोध है तथा V विभवांतर तथा I धारा है। प्रतिरोध क्या है, यह किन कारकों पर निर्भर करता है। किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता को प्रतिरोध कहते हैं। यह चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है, जिसे R से व्यक्त करते हैं। प्रतिरोध R बराबर विभवांतर V अपान धारा I, जिसका मात्रक वोल्ट एम्पियर अथवा ओम होता है। एक प्रयोग के द्वारा ओम के नियम को दिखाया गया है, जो ओम के नियम का सत्यापन करता है। प्रश्न नंबर 5, विद्युत ऊर्जा क्या है, इसकी एसआई मात्रक क्या है। विद्युत उपकरणों द्वारा कार्य करने में प्रयुक्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसकी एसआई मात्रक जूल है। व्यवहार में विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापा जाता है। विद्युत शक्ति क्या है, इसका सूत्र लिखिए। प्रति सेकंड उपभोग की जाने वाली विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं, जिसे P से दिखाते हैं। विद्युत शक्ति P बराबर विभवांतर इंटू धारा, अर्थात P बराबर VI, जिसका मात्रक वाट होती है। विद्युत परिपथ क्या है। विद्युत स्रोत, चालक तार और स्विच से मिलकर बना हुआ बंद मार्ग जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है विद्युत परिपथ कहलाता है। खुले परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती। श्रेणी क्रम क्या है। जब प्रतिरोधों को एक के बाद एक क्रम में जोड़ा जाता है जिसमें सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है तो उसे श्रेणी क्रम कहते हैं। प्रतिरोधों के संयोजन में हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन को दिखा रहे हैं, जिसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों दिखाया गया है। समांतर क्रम क्या है। प्रश्न नंबर 9, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न। जब प्रतिरोधों को समानांतर जोड़ा जाता है तो इसे समांतर क्रम कहते हैं। इसमें सभी प्रतिरोधों पर समान विभवांतर होता है तथा कुल प्रतिरोध कम हो जाता है। विद्युत फ्यूज का सिद्धांत क्या है। फ्यूज ऊष्मा प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अधिक धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज तार पिघलकर टूट जाता है, जिससे परिपथ टूट जाता है और उपकरण सुरक्षित रहते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम क्यों अपनाया जाता है। घरेलू परिपथ में समानांतर क्रम इसलिए अपनाया जाता है ताकि सभी उपकरणों पर समान विभवांतर मिले तथा एक उपकरण खराब होने पर अन्य उपकरण सुरक्षित रहें। विद्युत वायर फ्यूज और विद्युत बल्ब से संबंधित प्रत्येक वर्ष एक प्रश्न अवश्य आता है, जैसे कि विद्युत बल्ब की संरचना और इसकी कार्यविधि लिखिए। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आपको मिलता रहे। धन्यवाद।